नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकंड सेमेस्टर वालों, आप सभी का पेपर हो चुका है। अब आप सब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पेपर बहुत कम समय रहता है तब आपके पास सीरीज उपलब्ध होती है और अभी बुक भी नहीं आई है मार्केट में, तो आप कैसे करेंगे तैयारी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी कुछ ना कुछ तो होती ही रहेगी। ठीक, तो आज जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि आपकी टीचर जो आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हैं, आप तो इतना कर ही सकते हो कि लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी से बोल दें कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहां से ज्वाइन कर लें। ओके, तो जो मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, अदर नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, कोई ज़्यादा आपको फोर्स नहीं किया जाता। ओके, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहले आप यही जान लें फर्स्ट पेपर क्या है। फर्स्ट पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी, अनुसंधान पद्धति शास्त्र। आपका ये जो सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहा है, इसमें इस सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में रिसर्च मैथडोलॉजी दे दिए हैं, जबकि आपका एमए फाइनल ईयर में पहले होता था रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर, अब आपका दे दिए हैं थर्ड सेमेस्टर में पहला पेपर है। बाकी और सभी काफ़ी पेपर चेंज हैं। एक तो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट है, सेकंड पेपर एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हम कल आपके लिए उसकी क्लास लेके आएंगे। ओके, तो आज आप सब पढ़ेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी। जो रिसर्च मैथडोलॉजी है, इसमें सबसे पहले रिसर्च होता क्या है आप सबको पता है, अनुसंधान होता है। तो अनुसंधान पद्धति शास्त्र होता क्या है, इसके अर्थ के बारे में, अनुसंधान के अर्थ के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक, तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल मत स्किप करिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि उसी के माध्यम से आपको प्रश्न का आंसर कराएं। ओके, तो फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं, आप ऐसे अगर प्रश्न आ जाता है कि अनुसंधान शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको डिफाइन करना होगा इसका अर्थ। ठीक, तो याद रखना अनुसंधान का अर्थ। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, अनुसंधान क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसको क्वेश्चन कर लेना। ठीक, तो आइए जानते हैं। अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च। ओके, ये है रिसर्च आपका इंग्लिश में। ठीक, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको अनुसंधान कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। ओके, री और सर्च से, यहाँ देख पा रहे हैं री और सर्च, अगर हम इसे हटा देते हैं तो रिसर्च हो जाता है। ठीक, रिसर्च का अर्थ होता है जो रिसर्च का मतलब खोज होता है, अनुसंधान होता है, शोध करना होता है, यही आपका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक, री का अंग्रेजी में अर्थ होता है फिर से। री का मतलब क्या होता है, फिर से। ठीक, यानी बार बार, तथा सर्च का मतलब होता है खोजना। तो रिसर्च का मतलब आप समझ चुके होंगे, मैथडोलॉजी में आप रिसर्च मैथडोलॉजी में रिसर्च का मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम आपको प्रश्न पूछा जाता है रिसर्च क्या है, रिसर्च, तो आप लिख सकते हैं रिसर्च। अगर ऐसे भी आ जाता है रिसर्च रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। आई होप मैंने इतना अच्छा बताया है। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। रिसर्च का अर्थ होता है मैथडोलॉजी, पद्धति शास्त्र है, वही आपको पढ़ना है। ओके, तो अनुसंधान का अर्थ आइए जानते हैं। 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लें। ओके, आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, सब कमेंट करते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य किया करें, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है। अनुसंधान का अर्थ बच्चों, अंग्रेजी का यह शब्द रिसर्च शोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है, जो आप शोध करते हो। ठीक, शोध
कि शोधकर्ता किस तथ्य को बार बार देखता है जिससे वह उसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्रित करता है। जो तथ्य है उसे बार बार देखता है रिसर्चकर्ता जो होता है, वही शोधकर्ता कहो या रिसर्चकर्ता कहो, जिस तथ्य को बार बार देखता है। मान लो आपको एक तथ्य दे दिया जाता है, आपने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है ना, तो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा है तो फूड में अगर आपको विटामिन ए के बारे में रिसर्च करने के लिए दिया जाता है तो आप तो इतना पता है विटामिन की खोज फंक ने की थी, विटामिन ए से हमें रेटिनॉल वगैरह वगैरह स्कर्वी रोग होता है, एक रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ये सब तो पता है। पर इसके उपरांत रिसर्च, इसके उपरांत आप क्या खोजेंगे, ठीक, विटामिन से संबंधित आप क्या खोजेंगे, कुछ यूनिक लाएंगे, कुछ नया लाएंगे उसके बारे में, ठीक। आप ऐसे भी कह सकते हैं विटामिन ए की कुछ भी खोज करने पर आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अभी आपको पता है रेटिना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, तो आपकी रेटिना में क्या हो जाता है, आप इस तरह से रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो ये आपका रिसर्च होता है, ठीक। तो एकत्रित करता और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। शोध कार्य द्वारा चरों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध के कारण प्रभाव, सहसंबंध तथा सर्वेक्षण शोध कार्य द्वारा सामान्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, ठीक। विकासात्मक शोध कार्य में चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक शोध कार्य में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। शोध जो होते हैं रिसर्च की, बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं, ऐतिहासिक किए जाते हैं, आपका होम साइंस में किया जाता है, आपका व्यवहारिक रूप से किया जाता है, सामाजिक रूप से किया जाता है, कई प्रकार के होते हैं। ये सब भी हम आपको डिफाइन करेंगे, ठीक, आगे चल के। फिलहाल आप आज इतना ही जानेंगे, कुछ परिभाषा भी जानेंगे, ठीक, और भी अर्थ में समझ लें मीनिंग ऑफ रिसर्च इन हिंदी। ओके, तो यहाँ पे भी बताया गया है रिसर्च मानव प्रगति में अनुसंधान का सर्वाधिक महत्व रहा है, ठीक। मानव के समक्ष प्राकृतिक और समय निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत करते रहे हैं। उन्हें दूर करने के लिए मानव तर्क एवं प्रयोग के द्वारा अनुसंधान कर क्या करता है, प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। अब आइए परिभाषा देख लेते हैं अनुसंधान की, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो परिभाषा याद रखना, परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक। ये परिभाषा आपके पेपर में आ सकता है। जैसे ही आपका पेपर होगा, आपको पता है सीरीज आएगी, सीरीज से भी रिवीजन करवाएंगे। ओके, तो जेम्स टेवर के अनुसार फिलहाल ये आपके सीरीज में क्या परिभाषा दे रहा है ये मुझे तो पता नहीं है, ये अभी आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कैसे आपका रखते हैं। फिलहाल हम वही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, जो सिलेबस में दिया गया है। जैसे कि वुमेन डेवलपमेंट का आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, पर मैंने जो सिलेबस में दिया था वही पढ़ाया था, और आई होप आपके पेपर में काफ़ी प्रश्न मिले भी थे, ठीक। जेम्स टेवर के अनुसार, जेम्स टेवर ने कहा किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को अनुसंधान है। अगर किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, किसी भी क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से, तो उस एजुकेशन के क्षेत्र में वहाँ पे अगर क्रमबद्ध रूप से कोई खोज की जाती है तो वही अनुसंधान कहलाता है। ये आपके जेम्स टेवर जी बोलते हैं। अब यहाँ रेडमैन व अन्य के अनुसार रेडमैन ने कहा कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है, ठीक। नवीन ज्ञान जो प्राप्त होता है उसके लिए एक व्यवस्थित प्रयास होता है रेडमॉन के अनुसार। ट्रेवर्स के अनुसार, ट्रेवर्स ने कहा कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान में क्या करता है, विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। ये आपका ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षा के जो शैक्षिक अनुसंधान है उसकी परिभाषा दी गई है, ठीक। तो ये अब आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर है कैसे परिभाषाएं लाते हैं, फिलहाल यहीं से रहेगी। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वही मैंने इसमें रखा है। बेस्टर ने अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार कहा कि अनुसंधान केवल सत्य के लिए खोज मात्र नहीं है, अभी तो यह दीर्घकालीन, सघन और सादृश्य साधन है। जो खोज हुई है ये सब भी अनुसंधान के तहत ही हुई है, ठीक। रिसर्च हुआ है तभी आपके समक्ष रखा गया, ठीक।
कोई भी हो टॉपिक। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुसंधान वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। तो आई होप आपने परिभाषा बहुत अच्छे से समझा, अर्थ भी समझ चुके हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। और आप सब अपने कमेंट मुझे ज़रूर दें, आप सबकी राय भी चाहिए कि आपको सबको वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो।